बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, लंदन से मोहम्मद रफीक मुगल का सलाम कबूल कीजिए। साल 2022 अपनी तमाम तर खुशियों, गमों, रंजो अलाम, दर्दों, तकलीफ़ों और बहुत सारी नेमतों, बहुत सारे अल्लाह ताला के फजल करम और बाकी चीज़ों के साथ इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। आज 31 दिसंबर है। अब से थोड़ी देर बाद बरतानिया में आज 2022 का सूरज गुरूब होगा। पाकिस्तान में इस वक्त गालिबन गुरूब हो चुका हुआ है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में गुरूब हो चुका हुआ है। आज 31 तारीख को दुनिया भर में नए साल की आमद का जश्न भी मनाया जा रहा है। लेकिन जो 2022 गुजरा, इसने जहां पर बहुत सारे रंज व गम व आलाम दिए, बहुत सारे दर्द दिए, बहुत सारी तकलीफें दी, वहां पर इसने बहुत सारी खुशियों से भी नवाजा है। जब साल गुजरता है, जब साल का आगाज होता है किसी भी साल का, जैसे कि आने वाले रोज यानी कि कल एक नए साल का आगाज होगा, तो हम यकीनन मिर्जा असदुल्ला खान साहब गालिब का एक शेर पढ़ा करते हैं कि देखिए पाते हैं उशाक बुतों से क्या फैज, देखिए पाते हैं उशाक बुतों से क्या फैज। एक ब्राह्मण ने कहा है कि यह साल अच्छा है। एक नई उम्मीद होती है, एक नई तवक्को होती है और खुशी का इजहार होता है। आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन, मैं यकीनन यहाँ पर अर्ज करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसके ऊपर कमेंट्स कीजिए, अपने आरा से हमें आगाह कीजिए, ताकि हमारा ये सिलसिला कलाम एक दूसरे से मुखातब होने का सिलसिला चलता रहे। तो जब साल गुजरता है तो हम बहुत सारा बोझ पिछले साल का लेकर के अगले साल में दाखिल होते हैं। हमने अपनी जिंदगी को बड़ा हैवी कर रखा होता है। हमने एक दर्दो, गमो, अलाम, रंज, फिक्र, परेशानियां, दिक्कतें, तकलीफें उठा करके लाई हुई होती हैं, जो हम उसको लेकर के नए साल के अंदर दाखिल होते हैं। हमें अपनी जिंदगी को, इस जिंदगी के बार को, जो बार गिरा हमारे शानों पर पड़ा होता है, उसको कम करना चाहिए। जो पिछले साल के गम हैं उन्हें पिछले साल के दरवाजे के अंदर रख के जाना चाहिए। मुझे यहाँ पर अपनी वालदा माजिदा, अल्लाह ताला उन्हें लंबी उम्र अता करे, उनका एक बचपन में कही गई एक बात बड़ी याद आती है। उन्होंने कहा था कि बेटा, जब आप घर से बाहर निकलो तो जो घर के अंदर परेशानियां होती हैं, जो तकलीफें होती हैं, जो दुख होता है, जो कोई बोलचाल होती है, जो कोई टेंशनें होती हैं, वो घर के दरवाजे से अंदर रख करके आप खाली बाहर जाओ। फिर जब पलटोगे तो उनमें कमियां वाकया हो चुकी हुई होंगी, लेकिन परेशानियां लेके बाहर नहीं जाना। अब इसी फार्मूले को अगर मैं यहां पर यह बात अर्ज करूं आपके सामने कि जब हम एक नए साल के अंदर दाखिल हो रहे हैं, तो हम आज 31 दिसंबर 2022 में 2022 की जितनी तकलीफें थी जो हमें परेशान कर सकती हैं, जो हमें इफेक्ट कर सकती हैं 2023 के अंदर, वो यहां 22 में छोड़ करके आगे निकले। और जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी बहुत हसीन है। अल्लाह ताला की पहचान के हवाले से एक शायर ने बड़ी खूबसूरत बात करते हुए इन्हीं रंजो, गम व अलाम और दर्द व तकलीफ और परेशानी और दिक्कतों और तकलीफों का जिक्र किया था। उसने कहा था कि हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से, सूरज के उजाले से, फिजाओं से, खिला से। और एक बंद में उन्होंने कहा था कि दुनिया के हवादस से, जफाओं से, वफा से, रंज व गम व आलाम से, दर्दों से, दवा से, खुशियों से, तबस्सुम से, मरीजों की शिफा से, बच्चों की शरारत से तो माओं की दुआ से, नेकी से, इबादत से, लग़ज़त से, खता से, खुद अपने ही सीने के धड़कने की सदा से, रहमत तेरी हर गाम पे देती है दिला से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। अहमद फराज बड़े शायर गुजरे हैं। उनका बड़ा खूबसूरत शेर, वो कहते हैं कि ना शबो रोज ही बदले हैं, ना हाल अच्छा है। न शबो रोज ही, मिर्जा गालिब ने कहा था कि एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है, तो अहमद फराज कहते हैं न शबो रोज ही बदले हैं, न हाल अच्छा है। किस ब्राह्मण ने कहा था कि ये साल अच्छा है? तो आज आपसे इस साल के आखिरी दिन में मुखातब होने का जो मकसद था वो ये था कि अगर हम अपनी जिंदगियों में बेहतर फैसले लाएं, अपने दिमाग को ठंडा करके फैसले करें, तो फैसले मौसर साबित हो सकते हैं, बेहतर फैसले कर सकते हैं। अगर हम अपनी जबान को मीठी रख करके, उसमें शीरीनी ला करके अगर हम मामलात करें, तो हम अपनों से दूर नहीं हो सकते। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि इन्न मिन अहब्बिकुम इलैया अहसनुकुम इखलाका, तुम में से मेरे नजदीक सबसे ज्यादा महबूब वो है जिसका इखलाक अच्छा है। यकीनन आने वाला साल हम सब के लिए खुशियां लेकर के आए, बहुत सारी ढेरों मुबारकबादें।
ये ईसवी साल है। हम ईसवी साल के ये मर्रवज है, राइजुल वक्त है। हम चूंकि मुसलमानों का साल जो होता है वो यकम मुहर्रम अल हराम से शुरू होता है, जो गम का साल है, दुखों का साल है, तकलीफों का साल है, कुर्बानियों का साल है, जिसमें खानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करबला की खाक में तड़पा तड़पा के शहीद किया गया। एक दर्स है उसके अंदर भी कि अल्लाह ताला ने हमें किस आजमाइश के लिए इस दुनिया में भेजा है, हमने किस तरीके से इस आजमाइश को पूरा करके, इस इम्तिहान गाह से निकल करके अपने बाप की विरासत जन्नत में पहुंचना है, जहां से हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। तो चूंकि ये राइजुल वक्त है, ईसवी साल है, आप सबको, मेरे जितने भी सामीन और नाजरीन हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, उनको बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला इस साल में आपकी जिंदगियों में बरकतें लाए, खैर लाए, खुशियां लाए, गमियां, तकलीफें, दुख परेशानियां, हर किस्म के मसाइब व आलाम आपसे दूर हों, आप खुश रहें। ये साल अच्छा होगा, खुशी का साल होगा। मोटिवेशनली इसके अंदर जाइए, अपने टारगेट्स को मुंतखब कीजिए। 31 दिसंबर 2023 तक के अपने एक एक साल के टारगेट बनाएं, अपने महीनों के टारगेट बनाएं, अपने दिन की रूटीन लिख करके घर से निकला करें। ये काम करने, ये रह गए, ये हुए, दूसरे दिन को बाकी हमने ये काम करने। एक महीने की अपनी टारगेट सेट करें, 3 मंथ की टारगेट फिक्स करें, 6 मंथ की अपनी 6 माह की टारगेट, सेमाही, शिशमाही और सालाना टारगेट सेट करें। आने वाले 31 दिसंबर 2023 तक को सर्कल कीजिए, अपने टारगेट लिखिए, अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाब करेंगे। खुश रहिए, अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए, अपने प्यारों के साथ खुश रहिए। हाँ, आखिर में ये बात जरूर अर्ज करके आपसे इजाजत चाहूंगा कि अपने लम्हे जो है वो जाया मत कीजिए। आने वाला कल किसी ने नहीं देखा, गुजरा हुआ कल गुजर चुका हुआ है। अगर मैं अभी दोपहर को यहां पर यूके में टाइम हुआ है 1:30 बज चुका हुआ है, दिन गुजर चुका, सुबह का टाइम गुजर चुका है, शाम आनी है। ना सुबह मेरी दस्तरस में, न शाम मेरी पकड़ में, वो तो आएगी नहीं। अभी मेरे पास लम्हे हैं, अपने लम्हों को जाया मत कीजिए, अपने लम्हों की कदर कीजिए, इनकी कीमत जो है वो अनमोल है। तो अपना वक्त जो है वो आप बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, कतील शफाई का शेर है। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया है।